हसरते हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं, रोता नहीं। हसरते ही हसरते। आपकी ये छुट्टी मैं विदाउट पे कर रहा हूँ और साथ में वार्निंग दे रहा हूँ कि आइंदा अगर आपने बिना प्रायर परमिशन के छुट्टी ली तो आई विल टेक सीरियस एक्शन। तभी हम लोग अपना ऑफिस रेनोवेट करा लेते हैं। मैं इसे एक मॉडल टच देना चाहता हूँ। आपका मतलब है कि सारा फर्नीचर चेंज कर देते हैं, दीवारों के रंग भी? सिर्फ दीवारों का रंग नहीं, मैं सारे स्टाफ का रंग बदलना चाहता हूँ। यस, और इस सब में आपको मेरी मदद करनी है। इनफैक्ट यू विल बी इन चार्ज ऑफ ऑल। मेरे हाथों किसी सूट बूट वाले आदमी का मर्डर होने वाला है। उसके नाम की शुरुआत ज से होती है और अंत न से है, और बीच में ग है। नहीं, माँ है माँ। बॉबी चलो निकलते हैं। हाँ चलो निकलते। वैसे भी एसी तेज है और कुछ लोग सर्दी के मारे ज्यादा ही कांप रहे हैं। बस मुझे इतना बता दो कि तुमने कौन कौन से केसेस पुट अप किए हैं। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, अभी मुझे मेरे एक फ्रेंड से मिलने जाना है। प्लीज क्लारा, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट दे दो मुझे। ओह सुषमा, यू आर रियली टू मच। सुषमा, तुमसे कोई मिलने आया है। अरे पीके, आप कैसे आना हुआ? सुषमा, मैं एक गुजारिश करने आया हूँ। हाँ हाँ कहिए, क्या बात है? आज मुझे मेरी शूटिंग कैंसिल करनी पड़ रही है। क्यों? लीड रोल करने वाली आर्टिस्ट ने एंड मौके पर मुझे मैसेज भेजा है कि आज वो शूटिंग पे नहीं आ सकती। वो क्यों? वो कहीं और शूटिंग कर रही है। ओह, तो वो रोल तुम करोगी? मैं? पीके आप तो जानते हैं कि विशाल को ये सब पसंद नहीं आएगा। सुषमा प्लीज ना मत कहना, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। शूटिंग के लिए मैंने बंगलो बुक किया है, बड़े बड़े आर्टिस्ट को रोक के रखा हुआ है, और विशाल की चिंता तुम मत करो, उसे मैं मना लूंगा ना। सुषमा प्लीज। लेकिन कब आना होगा मुझे? अभी इसी वक्त, बाहर गाड़ी खड़ी है। अभी तो मेरा निकलना बहुत मुश्किल है। आज सुबह ही बॉस ने मुझे वार्निंग दी है। सुषमा प्लीज। ठीक है, 1 मिनट। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। हाँ 2 मिनट में वहां पहुंच रहा हूँ, और किसी भी आर्टिस्ट को वहां से जाने मत देना। ऑलराइट? हाँ तुम जाओ सुषमा, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन साहब मुझसे नाराज होंगे। साहब तो क्या, दुनिया नाराज हो जाए तो भी तुम्हें यह अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए। जाओ, मैं साहब से कह दूंगी तुम्हारी तबीयत अचानक खराब हो गई। थैंक यू सो मच मिसेस पंडित। इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो एक कलीग का फर्ज है। तुम एक टैलेंटेड औरत हो। थैंक्स अ लॉट। चलिए पीके जी। क्लारा, मैं जरा अर्जेंट काम से जा रही हूँ। सी यू लेटर। चलिए। और तुम्हें मैं रास्ते में बोल समझा देता। हाँ। और उस दिन की छुट्टी न करती तो मेरा नाम भी पीके नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है। और बोलती है अर्जेंट काम के लिए जा रही हूँ। जाने दो क्लारा, वो बेचारी अपने टैलेंट को डेवलप करना चाहती है। ओह, टैलेंट को डेवलप कर रही है? हाँ, पता नहीं कौन से डायरेक्शन में। सभी औरतें एक जैसी नहीं होती। What do you mean by that? You know what I mean. Mrs. Pandit, better mind your tongue. मैं भी तुमसे यही कहना चाहती हूँ।
कट इट। ओके 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 श्रीनिवास जरा चेक कर लो, ड्रॉप आउट तो नहीं है। विजय जी, हाँ तो विजय जी हमारा दूसरा शॉट ट्रॉली पे। अच्छा अब इस शॉट में हमारा हीरो पंकज मरा पड़ा हुआ है। अच्छा और उसके पास सुषमा यानी कि हमारी हीरोइन अच्छा। उसके पास बैठकर रो रही है। अच्छा। और एक पॉइंट पर ट्रॉली लेफ्ट टू राइट जाएगी और तब हीरोइन के बाप की एंट्री होगी और फिर उसके बाद मैं समझ गया। समझ गए? अमित एक एचआई में लो, उधर से लो और हीरोइन को एक मल्टी मारो और बाप की एंट्री पे एक मल्टी दो, ठीक है? और ये डेड बॉडी को एक बेबी दे दो, ठीक है? चलो। ए हसन, वेरी गुड सुषमा, वेरी गुड, वेल डन वेल डन। हाँ तो सुषमा मैं तुम्हें अगला शॉट समझा देता हूँ जी। हाँ। इस शॉट में आपका हीरो पंकज मरा पड़ा हुआ है और तुम उसके पास में। एक मिनट, लेकिन अभी वो मरा कहाँ है? उसके मरने के बाद का शॉट ले रहा हूँ ना। हाँ। अब तुम्हारे बाप ने गोली चलाई और बीच में क्लोज गया, उसे गोली लगने का, बराबर है? सर पानी। हाँ और एक चाय लाना। सुषमा तुम? नो थैंक्स। चाय जल्दी लाओ। हाँ तो पंकज घोड़े से गिरता है। एक मिनट, मैं कब से यही पूछ रही हूँ कि वो कब घोड़े से गिरता है। ओहो सुषमा, तुम थिएटर वालों को सिनेमा का मीडियम समझने में बहुत वक्त लगता है। सॉरी पीके जी, लेकिन ये मत भूले कि आप भी थिएटर वाले हैं। आई नो सुषमा, आई नो दैट। अब सिनेमा में शॉट स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं लिया जाता ना, हाँ लाइट और एंगल के हिसाब से लिया जाता है। अच्छा सुषमा ये सब भूल जाओ कि बीच का शॉट हमने निकाल दिया, बराबर है? ओके। अब क्योंकि अगले शॉट के अंदर घोड़े से गिरने वाला शॉट है तो वो शॉट तो डुप्लीकेट ही करेगा ना। हाँ बराबर है? राइट। हाँ थैंक यू। हाँ तो सुषमा इस शॉट के अंदर आपका हीरो मरा पड़ा हुआ है, हाँ और तुम उसके पास में बैठकर रो रही हो, हाँ वहीं पे तुम्हारे डायलॉग वगैरह आएंगे वो वाले। हाँ। अच्छा। और तब तुम्हारा बाप, मेरा मतलब है हीरोइन का बाप वहां पे आता है और अपने डायलॉग वगैरह बोलेगा और तुम्हें घसीटता हुआ लेके जाएगा। घसीटता हुआ? हाँ दैट इज द शॉट, राइट? Yeah. अब तुम तुम्हारे डायलॉग जरा याद कर लो, तब तक मैं आता हूँ। हाँ अरे विजय जी, मोहन जी मुझे जरा स्क्रिप्ट देना प्लीज। विजय जी रेडी? हाँ रेडी। अरे एक एचआई में उधर ले, एक नेट पकड़, वो कटर पकड़, यहाँ से कटर पकड़। आर्टिस्टों को बुलाऊं? हाँ बुलाइए। अरे एक एचआई में और ले वहाँ से। अरे पंजा ठीक करना, कटर ठीक से पकड़। ये शॉट बाकी। अरे नीलेश, या सुषमा मैडम को बुलाओ। ठीक है सर। और मोहन जी आप क्यों टाइम पे दिया कीजिए और क्यों देने के वक्त हकलाए मत कीजिए, क्योंकि परसों जब शूटिंग में सीरियस सीन चल रहा था आपकी क्यों सुनकर आर्टिस्ट हंस पड़ा था। लेकिन सर उस दिन तो मैं हकलाने वाले कैरेक्टर का क्यों दे रहा था। और ठीक है पर क्यों टाइम पे देना और ओवरलैप मत करना। अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, क्यों जल्दी दो तो ओवरलैप होने के लिए डांटता है, ओवरलैप बचाओ तो डांटता है कि क्यों टाइम पर नहीं आता। अरे इसको डायरेक्टर नहीं डांट कर नाम देना चाहिए, डांट कर, जब देखो डांटता रहता है। अब जाने दीजिए मोहन जी, फिल्म लाइन में रहना है तो थूकना सीखिए। थूकना? गुस्सा। ओह चलिए रेडी है शॉट। आंखें खोलो, देखो मैं दुनिया के सारे बंधन तोड़कर, रस्मों रिवाज की सारी दीवारें गिराकर तुम्हारे पास आई हूँ। आंखें खोलो। यार कौन है उधर फील्ड में, कौन है? अरे अमित क्या कर रहे हैं यार? लाइट दे रहा हूँ दद्दू, मैडम का फेस डार्क है। अरे यार चलता है सब ठीक है, तू आ जा इधर चल। बस 1 मिनट हो गया। एक हाथ दूंगा, चल जल्दी इधर फटाफट। दद्दू आ रहा हूँ, फेस डार्क है। अरे यार हीरो की डेथ हो गई है और हीरोइन की जिंदगी में अंधेरा छा गया और तुम चेहरे की बात करते हो। उल्टा चेहरे पे लाइट ना हो तो एक्सप्रेशन में 19-20 का पता नहीं चलता। हाँ इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक डालकर ना सीन को और हाईलाइट बनाया जा सकता है। साइलेंस, टेक रोल, स्टैंड बाय। विजय रेडी, सुषमा रेडी, रोलिंग एक्शन। प्रकाश आंखें खोलो प्रकाश। देखो मैं दुनिया के सारे बंधन तोड़कर, रस्मों रिवाज की सारी दीवारें गिराकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। ये क्या हो गया है तुम्हें प्रकाश? उठो प्रकाश उठो। देखो मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मैं तुम्हारे बिना। कट इट, बोलने कट इट। ये प्रकाश, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों रो रहे हो? तुम तो मरे पड़े हुए हो ना। सॉरी सर,
सॉरी, मैडम की इतनी अच्छी एक्टिंग थी कि मैं इनको देखकर खुद मेरे अंदर। तुम्हारे अंदर भी जान आ गई? सर, मैं इन्वॉल्व हो गया। अरे मुर्दे कभी इन्वॉल्व हुआ करते हैं? इन्वॉल्व तो मुर्दों के रिश्तेदार होते हैं। हाँ, और इसी तरह रोते हैं जैसे इसके मरने पर सुषमा जी रो रही है। नेक्स्ट क्लैप। अरे अंदर ले यार, बाहर ले। अरे अंदर ले। अरे हीरोइन के चेहरे पे दे यार। हाँ ठीक है, क्लिप आउट। एक्सक्यूज मी। विशाल जी। मिसेस पंडित, सुषमा कहाँ है? जी वो तो अभी अभी शूटिंग में गई है। एक्शन। प्रकाश, प्रकाश आंखें खोलो, आंखें खोलो प्रकाश। देखो, मैं दुनिया के सारे बंधन तोड़कर, रस्म और रिवाज की सारी दीवारें गिराकर तुम्हारे पास आई हूँ। ये क्या हो गया है तुम्हें प्रकाश? उठो, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। उठ कुलटा कमीनी आवारा बच्चन, उठ। पिताजी, अपनी खानदान की नाक कटवाने पे तुली हुई है। इस बदतमीज आवारा और बच्चन के साथ भागकर अपने पिता की अर्थी उड़वाना चाहती है। नहीं पिताजी, मैं इनके बिना जिंदा नहीं रह सकती। खबरदार, जो एक लफ्ज भी आगे कहा तो मैं तेरी शादी लूले लंगड़े के साथ करवा सकता हूँ, मगर अपने दुश्मन के बेटे के साथ हरगिज नहीं। चलो पिताजी, छोड़िए। उठो पिताजी, उठो, मैं कहता हूँ उठो। पिताजी, चलो। पिताजी, पिताजी, मैं कहता हूँ चलो। पिताजी। कट इट। ओके, जरा चेक कर लेना। रिवाइंड करना पड़ा। वाह सुषमा जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। वेल डन सुषमा, वेल डन, वेरी गुड। और साहब बहुत अच्छे। थैंक यू। सुषमा, तुम थोड़ी देर आराम करो, तब तक मैं एक शॉट लगा के आता हूँ। ऑलराइट। विजय जी। मैडम, आपसे कोई मिलने आया। मुझसे? जी। कहाँ? वहाँ बिठाया छाव में। अच्छा। मोहन जी, मेरे को भी एक्टिंग करने का चांस दीजिए ना। 4-5 साल पहले मैं भी एक्टर बनने को आया था। मैं 10 बरस पहले आया था डायरेक्टर बनने। चाय ले क्या? नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। मैडम, ये टीवी सीरियल है, इसमें कोल्ड ड्रिंक का बजट नहीं होता। प्रोडक्शन मैनेजर से पूछना पड़ेगा। ठीक है, श्याम जी से कहो, मैं पैसे दे दूंगी। नहीं सुषमा, रहने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब जाइए। मैंने तुम्हारे ऑफिस फोन किया था, तो मिसेस पंडित से पता चला कि तुम यहाँ शूटिंग कर रही हो। अच्छा हुआ कि तुम आ गई। कहो, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, या यूँ कहो कि बहुत खुश हूँ। हमारा ऑफिस रेनोवेट होने जा रहा है और मेरे नए बॉस ने सारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी है। अच्छा? इतने अच्छे हैं केटी, I mean, मेरे नए बॉस की क्या बताऊं। और मुझ पर न जाने क्यों इतने खुश हैं। तुम पर कौन खुश नहीं होगा सावी? यू आर सो स्वीट। सुनो ना, जानती हो वो क्या कहते हैं? आपकी आंखें बड़ी अच्छी हैं, आप बोलती बहुत अच्छा है, और सच बताऊं, आज तक मुझे किसी ने इतना अप्रिशिएट नहीं किया। श्याम ने भी नहीं? नहीं, इसलिए तो ये सब तुमसे शेयर कर रही हूँ। अच्छा, और क्या क्या कह रहा था तुम्हारा केटी? अच्छा सावी, अगर तुम्हें जल्दी ना हो तो लंच मेरे साथ ही ले लो। नहीं सुषमा, मुझे जाना होगा। अच्छा, तो मेरा एक काम करोगे? हाँ, क्या? सावी, मेरे घर फोन करके विशाल को बता दो कि मैं डॉक्टर के पास गई हूँ। डॉक्टर के पास? हाँ सावी, विशाल को पता नहीं है कि मैं यहाँ शूटिंग कर रही हूँ। यहाँ के डायरेक्टर पीके विशाल का दोस्त है और वो मुझे यहाँ जबरदस्ती खींच कर ले आए। अगर विशाल को पता चला तो मेरी खाल खींच लेगा। सुषमा, विशाल, अगर सुषमा पर हाथ उठाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विशाल, विशाल, सावी, विशाल,
सावी, विशाल, विशाल। सावी, इस वक्त किसे फोन कर रही हो? सावी, मैंने तुमसे पूछा इतनी रात गए किसे फोन कर रही हो? सुषमा को। इस वक्त? किस लिए? श्यामू, क्या तुम्हें हर बात बताना जरूरी है? वो श्यामू, विशाल और सुषमा का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है और इत्तेफाक से मैं भी वहां मौजूद थी। वहां मौजूद थी? यानी कहां? एक शूटिंग लोकेशन पर। सुषमा एक सीरियल में काम कर रही थी विशाल की मर्जी के खिलाफ और वो अचानक वहां धमका। मैं इसे एक बार और फोन करती हूँ। हेलो, सुषमा। हाँ, बोलो सावी। सुषमा, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। नहीं सुषमा, तुम झूठ बोल रही हो। सुषमा, उसने तुम्हें बहुत मारा ना? अगर उसने तुम्हें मारा है तो उसके हाथ को कुछ हो जाए, मेरी बद्दुआ है उसको। भगवान करे कोई उसे भी इस तरह से पीटे। क्या कर रही हो सावी? लोगों के प्राइवेट मामले में दखल देने की तुम्हें क्या जरूरत है? श्यामू, जब किसी औरत के साथ अन्याय होता है तो वो मामला प्राइवेट नहीं रह जाता, पब्लिक अफेयर बन जाता है। मत मारो मुझे विशाल, मत मारो मुझे।
लता, एक काम कर, सुषमा के यहाँ जाकर उसका हाल पूछ कर आ। कोई जरूरत नहीं है, कल रात को फोन किया था ना। लेकिन फोन पर साफ महसूस हो रहा था कि विशाल ने उसे बहुत टॉर्चर किया है। तुम क्या विशाल से इस बात का जवाब मांगने वाली हो? मेरा बस चले ना तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूं। लेकिन मैं कहता हूँ सावी। श्यामू प्लीज। लता, जल्दी जाकर देख कि सुषमा कैसी है। लेकिन मेम साहब, इस वक्त उनका हस्बैंड घर पे होता है और उनकी नज़र कुछ ठीक नहीं है। तो फिर एक काम कर, पड़ोस में जाके शांता बहन से कह कि मैंने उन्हें बुलाया। मेम साहब, उनके यहाँ जाने में भी मुझे अजीब लगता है। क्यों? उनके हस्बैंड की नज़र भी ठीक नहीं है क्या? नहीं, वो तो मेरे पिता समान है, लेकिन उनके 2 बेटे। हाँ, उन्हें क्या हुआ? वो इसकी बराबरी के हैं। पिछले संडे जब मैं सतीश को लेके शांताबेन के यहाँ गई थी, तब उनके छोटे बेटे चेतन ने मुझे देखकर मोटर बाइक का हॉर्न बजाया था। अच्छा, ठीक है, मैं इस बारे में उनसे बात करूंगी। नहीं, वैसे वो अच्छा लड़का है। कल मुझे मोटर बाइक पर बिठाकर मार्केट तक ले गया था। अच्छा ठीक है, अंदर जाकर बाकी का काम कर। जी मैडम। ये लड़की एक दिन शांताबेन की छोटी बहू बनने वाली है। प्लीज शामू, ऐसा मत कहो। शांताबेन बेचारी तो पहले बहुत परेशान है अपनी होने वाली बड़ी बहू को लेकर। क्यों, क्या हुआ है? केतन जिस लड़की से शादी करना चाहता है ना, उस लड़की को दिल की बीमारी है।